आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीडियोस पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 15। हमने चैप्टर 14 कंप्लीट कर लिया पार्ट 2 में। अब चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है भारत में कला संस्थाओं का विकास। आगे देखते हैं, चित्र आप देख रहे हैं, ये कला भवन, विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन, बोलपुर भीरभूम, पश्चिम बंगाल। कितना समय है इसका? 1901 ईस्वी। अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ से चैप्टर की स्टार्टिंग है। 1857 ईस्वी की क्रांति के असफल हो जाने से अंग्रेजों की शक्ति बढ़ गई और भारत के अधिकांश भागों पर ब्रिटिश शासन थोप दिया गया। भारत के अनेक संस्थानों को भी अंग्रेज ने अपने हाथ में ले लिया। पश्चिमी कला की शिक्षा देने के लिए कुछ बड़े नगरों, मद्रास 1850 ईस्वी, कलकत्ता 1854 ईस्वी, बम्बई 1857 ईस्वी, जयपुर 1857 ईस्वी, लाहौर 1875 ईस्वी में कला विद्यालय स्थापित किए गए। इन कला विद्यालयों में लंदन की रॉयल अकेडमी ऑफ आर्ट्स के अनुरूप कला की शिक्षा दी जाती थी। अब हम इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, जो कि कहाँ है? चेन्नई, 1850 ईस्वी। इस कला विद्यालय की स्थापना 173 वर्ष पूर्व 1850 ईस्वी में मद्रास रेजिमेंट के शल्य चिकित्सक डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर द्वारा मद्रास कला विद्यालय, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से की गई। 1884 ईस्वी में E.V. हैविल इसके प्राचार्य प्रधान शिक्षक नियुक्त हुए। उसी समय से उन्होंने भारतीय स्वदेशी कला का आह्वान किया। तत्पश्चात 1929 ईस्वी में मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी यहाँ के पहले भारतीय प्राचार्य नियुक्त हुए। वे अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे और बंगाल शैली के पारंगत थे। वैसे तो वह चित्र निर्माण में भी पारंगत थे, परंतु उनका प्रिय क्षेत्र मूर्ति निर्माण था। इस समय बंगाल शैली के साथ यूरोपियन प्रभाववाद को बढ़ावा दिया गया। 1957 ईस्वी में KCS पडिक्कर के प्राचार्य बनने के साथ ही यहाँ मूर्तिकला के क्षेत्र में अमूर्त शैली आत्मसात की गई। 1961 ईस्वी में इसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स नाम दिया गया। 1997 ईस्वी में यह म्यूजियम ऑफ कॉन्टेम्पररी आर्ट की स्थापना की गई। इस कला विश्वविद्यालय में BFA तथा MFA पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। यहाँ चित्रकला, मूर्तिकला, कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, सिरेमिक आर्ट तथा व्यवहारिक कला, लिबरल आर्ट जैसे विषयों का अध्ययन कराया जाता है। यह कला महाविद्यालय मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में पूरे देश में विख्यात है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है आपका? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता, 1854 ईस्वी। इस कला विद्यालय की स्थापना कोलकाता में 16 अगस्त 1854 ईस्वी को की गई थी। 1859 ईस्वी में गैरिक ने इसके पहले प्रधानाचार्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। 1864 ईस्वी में इसे सरकार ने पूर्ण अपने अधीन कर लिया और इसका नाम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर दिया गया। यह आर्ट कॉलेज इसी वर्ष 1864 ईस्वी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। 29 जून 1864 ईस्वी को हेनरी हावर लॉक इसके प्रधानाचार्य बनाए गए। 6 जुलाई 1896 को E.V. हैविल चेन्नई से प्राचार्य पद पर स्थानांतरित होकर यहाँ आए। कलकत्ता कला विद्यालय के विदेशी पाठ्यक्रम देखकर उन्हें बड़ी निराशा हुई। यहाँ पर पूर्वी कला की उपेक्षा करके भारतीय कला विद्यार्थियों को भ्रमित किया जा रहा था। E.V. हैविल ने सर्वप्रथम कला विधि के क्षेत्र को बदल दिया। फिर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन से आज्ञा लेकर यूरोपियन चित्रों को बेच दिया। उन्होंने नेपाल की पीतल के कलात्मक पात्र, अजंता के चित्रों की अनुकृति तथा मुगल शैली के लघु चित्र संकलित कर भारतीय चित्र विधि की स्थापना की। तत्पश्चात अवनींद्रनाथ टैगोर को अपने सहयोगी के रूप में कलकत्ता कला विद्यालय में आमंत्रित किया। 1905 से 1915 ईस्वी के मध्य तक अवनी बाबू इस कला विद्यालय में उप प्रधानाचार्य रहे।
इसी दौरान 1905 से 1909 ईस्वी के मध्य वह यहाँ कार्यवाहक प्रधानाचार्य भी रहे। जापानी दार्शनिक ओकाकुर के विचारों से प्रभावित होकर अवनी बाबू ने भारत के साथ साथ चीन तथा जापान की कलाओं के अध्ययन को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर कई चित्रकार उनके शिष्य बने। उनमें प्रमुख शिष्यों में नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार, जितेंद्र नाथ मजुमदार, शैलेंद्र नाथ डे, देवी प्रसाद राय चौधरी, के वेंकटप्पा, सुधीर रंजन खास्तगीर, मनीष डे, शारदा चरण उकील, नागहट्ट, समरेंद्र नाथ गुप्त, वीरेश्वर सेन आदि रहे। इसके पश्चात फारसी ब्राउन को 1909 ईस्वी में यहाँ प्राचार्य नियुक्त किया गया। वह इस पद पर 1927 ईस्वी तक बने। 11 जुलाई 1928 ईस्वी को मुकुल चंद्र डे कलकत्ता कला विद्यालय के पहले स्थायी भारतीय प्रधानाचार्य नियुक्त किए। उन्होंने एक कला पत्रिका आवर मैगजीन प्रकाशित किया। उनके बाद प्रसिद्ध मूर्तिकार चिंतामणि कर ने 1956 ईस्वी में यहाँ पर प्राचार्य पद संभाला। चिंतामणि कर की एक प्रसिद्ध पुस्तक क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर है। द ग्रोवन इमेज तथा द स्कल्पचर स्पीक्स नामक दो लघु फिल्में चिंतामणि कर के बनाए गए मूर्ति शिल्पों पर आधारित है। यहाँ पर आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट, चित्रकला, मूर्तिकला, लघु चित्र, सिरेमिक डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, म्यूजिकोलॉजी, फिल्म एंड टेलीविज़न, फ्रेस्को पेंटिंग, मुख्यतः फ्रेस्को ब्यूनो, कैलीग्राफी, सुलेखन कला आदि में ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स चलाए जाते हैं। इस कला विद्यालय के वर्तमान प्राचार्य छत्रपति दत्त हैं। फिर हम पढ़ेंगे थर्ड क्या है? थर्ड है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई 1857 ईस्वी। यह कला महाविद्यालय मुंबई के एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड स्टडीज़ में पारसी उद्योगपति सर जमशेद जी भाई टाटा द्वारा 1857 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। 1878 ईस्वी में इसका नाम सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया। 1890 ईस्वी में ही यह कला विद्यालय मुंबई सरकार के अधीन हो गया। सर्वप्रथम यहाँ लॉकवुड क्लिपलिंग प्राचार्य बने। उस समय यहाँ लंदन की रॉयल अकेडमी की शिक्षा पद्धति पर आधारित पाठ्यक्रम प्रचलित था। आर्किटेक्चर कोर्स को 1914 ईस्वी में पृथक मान्यता मिली। 1935 ईस्वी में चार्ल्स जिरार्ड ने वैश्विक कला को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया, जो 1958 ईस्वी में एक स्वतंत्र संस्था जे इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड आर्ट्स के रूप में पहचाना जाता है। वस्तुत 1919 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक विलियम एवर्ड ग्लेडस्टोन सोलोमोन ने प्राचार्य पद पर रहते हुए इस कला विद्यालय के विकास में बहुत योगदान दिया। उन्होंने 1923 ईस्वी में द इंडिया रूम नामक एक गौरवशाली योजना प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य समकालीन भारतीय कला को प्रदर्शित करना था। स्वतंत्रता पश्चात V.N. अदरकर इसके प्रथम भारतीय अधीक्षक नियुक्त हुए। आज इस कला महाविद्यालय में कला दीर्घ समृद्ध पुस्तकालय तथा समकालीन व परंपरागत चित्रों का विशाल संग्रह है। 1988 ईस्वी में M.F.A. मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स, क्रिएटिव पेंटिंग, पोर्ट्रेट तथा ग्राफिक प्रारंभ हुआ। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के वर्तमान डीन प्रो विश्वनाथ डी सावले हैं। फिर हम पढ़ेंगे फोर्थ राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर 1857 ईस्वी। इसकी स्थापना जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह तित्त ने 1857 ईस्वी में मदरसा ए हुनरी नाम से सिटी पैलेस के बादल महल में किया था। प्रथम प्राचार्य डॉक्टर C.S. बैलेंटाइन नियुक्त हुए। अन्य कला महाविद्यालयों की तरह यूरोपीय शिक्षा पद्धति के आधार पर ही यहाँ भी कला शिक्षा प्रारंभ हुई। इस कला विद्यालय को कालांतर में क्रमशः जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स व महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से जाना गया। 1924 ईस्वी में इसके प्रथम भारतीय प्राचार्य असित कुमार हालदार नियुक्त हुए। इसके पश्चात 1952 ईस्वी में शैलेंद्र नाथ डे यहाँ प्राचार्य नियुक्त किए गए। शैलेंद्र नाथ डे के शिष्यों में पद्मश्री राम गोपाल विजयवर्गीय, कलाविद
देवकी नंदन शर्मा तथा कलाविद परमानंद चोयल ने क्रमश जयपुर वनस्थली विद्यापीठ एवं उदयपुर को अपनी कार्यस्थली बनाया। वर्तमान में इस महाविद्यालय में चित्रकला, मूर्तिकला तथा व्यावसायिक कला में 4 वर्षीय BFA डिग्री दी जाती है। यह राजस्थान का एकमात्र स्थानोत्तर ललित कला महाविद्यालय है। नरेंद्र सिंह यादव यहाँ के वर्तमान प्राचार्य हैं। फिर हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्या है, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर, जिसका समय है 1875 ईस्वी। इस कला विद्यालय को अलंकारिक तथा व्यवहारिक कला परीक्षण देने हेतु 1875 ईस्वी में स्थापित किया गया था। जॉन लॉकवुड किपलिंग इसके प्रथम प्राचार्य थे। 1958 ईस्वी में इसका नाम बदलकर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स कर दिया गया। यह काष्ठ शिल्प, वास्तुशिल्प, ढलाई, अभियांत्रिका आदि पाठ्यक्रम संचालित थे। 1929 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य क्षेमेंद्रनाथ गुप्त यहाँ पहले भारतीय प्राचार्य नियुक्त हुए तथा बंगाल स्कूल का प्रचार प्रसार किया। 1929 ईस्वी से 1936 ईस्वी का काल अति महत्वपूर्ण था, जब यहाँ BC सान्याल कला शिक्षक थे। सान्याल को लाहौर अपने अनुकूल लगा तथा वह यहीं बस गए, किंतु देश विभाजन के समय लाहौर पाकिस्तान में चला गया और उन्हें भारत आना पड़ा। सान्याल ने लाहौर में ही लाहौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स नामक स्वतंत्र स्टूडियो स्थापित किया, जहां कला प्रशिक्षण भी दिया जाता था। कालांतर में यह सान्याल स्टूडियोज नाम से विख्यात हुआ, जहां से धनराज भगत, अमरनाथ सहगल, कृष्ण खन्ना आदि ने अपने कला जीवन की शुरुआत की थी। आज इस कला महाविद्यालय को पूर्व स्थान उत्तर ललित कला महाविद्यालय का रूप दे दिया गया है। इसके वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर मुर्तजा जाफरी हैं। फिर हम पढ़ेंगे सिक्स क्या है, कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन बोलपुर, भीरभूम, पश्चिम बंगाल, 1901 ईस्वी। शांति निकेतन का अर्थ है शांति का निवास। 17 सितंबर 2023 को शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। शांति निकेतन को 1863 ईस्वी में कविकर रविंद्रनाथ के पिता देवेंद्र नाथ ठाकुर ने भीरभूमि, पश्चिम बंगाल के बोलपुर में स्थापित किया था। कविवर ने इस भवन में एक छोटा शिक्षण संस्थान वर्ष 1901 ईस्वी में प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य प्रकृति के परिवेश में शिक्षा प्राप्त करना था। कुछ समय पश्चात रविंद्रनाथ ने कला, संगीत, क्राफ्ट आदि के अध्यापन की आवश्यकता भी महसूस की। 1919 ईस्वी में रविंद्रनाथ ने यह कला भवन नाम से पृथक आर्ट स्कूल स्थापित किया। इसके प्रथम प्राचार्य अध्यक्ष के रूप में असित कुमार हालदार ने कार्यभार संभाला। 1922 ईस्वी में नंदलाल बोस को कला भवन का पूर्ण रूपेण प्राचार्य अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कला भवन में प्राचीन, अर्वाचीन, पूर्वी, पश्चिमी की कला को साथ लेकर प्रशिक्षण दिया जाता था। रविंद्रनाथ ने यह विशाल कला पुस्तकालय भी खोला, जिसमें प्राचीन से आधुनिक काल तक की असंख्य पुस्तकें थीं। 1920 ईस्वी के दशक में कला भवन बाहोज स्कूल से बहुत समय रखता था, जहां निरंतर कलाकारों व शिल्पकारों का अध्ययन अध्यापन हेतु आदान प्रदान होता था। 1921 ईस्वी में यहीं विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और इसी वर्ष कला भवन को विश्व भारती विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया। यहाँ कला अध्यापन की 5 प्रमुख धाराएं चित्रकला, मूर्तिकला, डिज़ाइन, ग्राफिक्स तथा कला इतिहास प्रचलित हैं, जिनमें डिग्री व डिप्लोमा दोनों प्रदान किए जाते हैं। इनमें शोध PhD का प्रावधान भी है। कला भवन में पृथक पुस्तकालय व नंद म्यूजियम भी है तथा यहाँ से वार्षिक जनरल नंदन भी प्रकाशित होता है। कला भवन विश्व भारती शांति निकेतन कला का तीर्थ स्थल है, जो आधुनिक भारतीय कला इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कला भवन के वर्तमान प्राचार्य प्रोपंकज पंवार मूर्तिकार हैं। फिर हम पढ़ेंगे 7 गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स इंदौर, 1927 ईस्वी। इस स्कूल की स्थापना 1927 ईस्वी में स्वयं दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर ने तत्कालीन होलकर से आग्रह कर की थी। इस कला विद्यालय को आज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। देवलालीकर ने आधुनिक चित्रांकन तकनीकों पर महारत हासिल कर कला शिक्षण में अपना सारा समय व सारी ऊर्जा लगा दी थी। अपने स्कूल को अपने गुरुकुल की भांति संचालित किया। इस महाविद्यालय को चित्रकला मंदिर नाम से भी जाना जाता है। देवलालीकर के शिष्यों में N.S. बेंद्रे, देवकृष्ण जटाशंकर जोशी, विष्णु चिंचालकर, सालेगांवकर, देवयानी कृष्ण,
M.F. हुसैन आदि ने इस कला महाविद्यालय को विश्व स्तर पर गौरव आवंटित किया। फिर पढ़ेंगे 8 कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ 1911 ईस्वी। वैवाषिक कला, वास्तुशिल्प, रेखांकन, अभियांत्रिका, धातु ढलाई, कास्ट शिल्प, क्ले मॉडलिंग आदि कलाओं के प्रशिक्षण हेतु इस महाविद्यालय की स्थापना 1911 ईस्वी में लखनऊ में गोमती नदी के तट पर स्कूल ऑफ डिज़ाइन के नाम से की गई थी। प्रथम प्राचार्य के रूप में एक अंग्रेज श्री नेथेलियन हर्ड की नियुक्ति की गई। 1925 ईस्वी में असित कुमार हालदार यहाँ पहले भारतीय प्राचार्य नियुक्त हुए, जो अमरनाथ के शिष्य थे। उनसे पूर्व वसंत कुमार घोषाल यहाँ 1924 से 25 ईस्वी के मध्य प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्य कर चुके थे। असित बाबू के प्रयासों से कला शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया गया। असित हालदार ने वास्तु के चित्रण पर जोर दिया और सदैव यह चाहा कि लखनऊ की कला की अपनी एक पहचान बने। उनमें समकालीन ललित मोहन सेन छापाकार तथा वीरेश्वर सेन दृश्य चित्रकार ने अपने अध्यापन काल में अनेक वर्षों तक लखनऊ कला परिदृश्य तथा कलाकारों को प्रभावित किया। वास्तु पद्धति तथा अकादमी शैली दोनों ही यहाँ लोकप्रिय रही। 1956 ईस्वी में सुधीर रंजन खास्तगीर ने प्राचार्य पद पर रहते हुए पाठ्यक्रम की नवीन रूपरेखा तैयार की और इसमें सिरेमिक, होम क्राफ्ट तथा प्रिंट मेकिंग 3 विषय सम्मिलित किए। इसी समय यह कला विद्यालय स्कूल स्तर से कॉलेज स्तर पर प्रोन्नत किया गया। सुधीर खास्तगीर के समय लखनऊ आर्ट कॉलेज अपने स्वर्णिम युग में था। 1968 ईस्वी में चित्रकार रणवीर सिंह बिष्ट प्राचार्य नियुक्त हुए। उनका कार्यकाल इस कला महाविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण रहा। समकालीन कला जगत में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए रणवीर सिंह बिष्ट ने ब्लू सीरीज, हिमालय, अनवांटेड चाइल्ड और ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखलाएं बनाई। इस ऐतिहासिक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट को 1973 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में विलीन कर दिया गया तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा के अतिरिक्त कला, इतिहास तथा आलोचना जैसे विषयों को भी डिग्री स्तर पर सम्मिलित किया गया। यहाँ के अन्य कलाकारों में हरिहर लाल मेड़, सुखवीर सिंह सिंगल, मदन लाल नागर, नित्यानंद महापात्र, बद्रीनाथ आर्य, प्रो जय कृष्ण अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद आदि ने भी लखनऊ कला परिदृश्य को बहुत प्रभावित किया। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से संबंधित सुधीर रंजन खास्तगीर को 1957 ईस्वी में, शिवकुमार बोस को 1970 ईस्वी में, प्रो रणवीर सिंह बिष्ट को 1991 ईस्वी में, यशोधर मठपाल को 2006 में और श्याम शर्मा को 2020 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की मासिक पत्रिका का नाम रचना है। कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ के वर्तमान डीन प्राचार्य डॉक्टर रतन कुमार हैं। फिर हम पढ़ेंगे 9 क्या है? शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली 1926 ईस्वी। 1926 ईस्वी में स्थापित शारदा उकील स्कूल नई दिल्ली का सबसे पुराना आर्ट स्कूल है। ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य तथा आधुनिक कलाकार शारदा चरण उकील द्वारा स्थापित किया गया है। 1969 ईस्वी से यहाँ 3 वर्षीय चित्रकला डिप्लोमा तथा 1 वर्षीय अप्लाइड आर्ट डिप्लोमा प्रदान किए जाने हैं। फिर हम पढ़ेंगे 10th चित्रकला विभाग बनस्थली विद्यापीठ टोंक राजस्थान 1937 ईस्वी। बनस्थली विद्यापीठ में प्रो देवकी नंदन शर्मा ने 1937 ईस्वी में चित्रकला विभाग की स्थापना की। संवत यह एकमात्र संस्थान है जो भित्ति चित्रण की जयपुरी तकनीक, आराइश तथा इटालियन तकनीक में वैवाषिक परीक्षण देता है। भित्ति चित्रण की इस परंपरा में विनोद विहारी मुखर्जी, शैलेंद्रनाथ डे, NS बेंद्रे, शांति दवे, ज्योति भट्ट, KV हरिदासन, RV भास्करन, KM आदिमूलम, विकास भट्टाचार्य आदि ने अपना योगदान दिया, जिसके प्रमाण कला विभाग तथा बनस्थली के अन्य विभागों की भित्तियों पर आज भी देखे जा सकते हैं। बनस्थली विद्यापीठ के कला विभाग में BA बैचलर ऑफ आर्ट्स तथा MA मास्टर्स ऑफ आर्ट की डिग्री दी जाती है। इसे DMEd विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। यह ग्रीष्म अवकाश में लगने वाला भित्ति चित्रण समर कैंप बहुत लोकप्रिय है, जहां अब भी देश के विभिन्न भागों से कलाकार प्रशिक्षण लेने आते हैं। इसके वर्तमान विभाग अध्यक्ष प्रो भवानी शंकर शर्मा है। फिर हम पढ़ेंगे 11 है हमारा कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट पटना 1939 ईस्वी। इस कला विद्यालय की स्थापना 1939 ईस्वी में 25 जनवरी वसंत पंचमी के दिन पटना के गोविंद मित्रा रोड पर किए
एक किराए के मकान में हुई थी। प्रारंभ में पटना संग्रहालय में क्यूरेटर S.A. शेर, प्रतिष्ठित वकील नागेश्वर प्रसाद ने आर्थिक सहयोग और कलाकार श्यामानंद, J.N. बनर्जी तथा राजेंद्र प्रसाद ने शैक्षणिक सहयोग किया। कालांतर में कला विद्यालय को लॉ कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में जगह मिली और 1947 ईस्वी में व्हाइट हाउस बंदर बगीचा में स्थानांतरित कर दिया गया। 1948 ईस्वी में राज्य सरकार ने इस विद्यालय अधिग्रहण कर लिया। विद्यालय में चित्रकला के साथ मूर्तिकला और व्यवहारिक कला की शिक्षा प्रारंभ हुई। 1955 ईस्वी में विख्यात चित्रकार व कला चिंतक विनोद विहारी मुखर्जी इस विद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। कुछ वर्ष अध्यापन के बाद वे यहाँ से चले गए। तत्कालीन शिक्षा आयुक्त जगदीश चंद्र माथुर के अथक प्रयास से पटना संग्रहालय के पीछे इस विद्यालय के लिए भवन निर्माण हुआ। 1857 ईस्वी में कला एवं शिल्प विद्यालय को यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया। कालांतर में यहाँ छपा कला विभाग भी प्रारंभ हुआ। यहाँ के शिक्षक बटेश्वर नाथ श्रीवास्तव, वीरेश्वर भट्टाचार्य आदि कला की उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी गए। 1960 ईस्वी के बाद छात्रों की कला दृष्टि बदलने लगी। यहाँ के कलाकारों की कृतियाँ राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में प्रदर्शित एवं प्रशंसित होने लगी। 1972 ईस्वी में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा संगठन नई दिल्ली में इस महाविद्यालय का निरीक्षण किया और पाया कि यह पूर्वी भारत का तीसरा और भारत का 7वां कला महाविद्यालय है। इसी दृष्टि से शिक्षा विभाग बिहार ने महाविद्यालय के समग्र विकास के लिए 12 अप्रैल 1977 को पटना विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दिया। आज कला एवं शिल्प महाविद्यालय पटना देश के स्तरीय महाविद्यालयों में से एक है। यहाँ से शिक्षा प्राप्त छात्र छात्राएं जिनमें ईश्वर चंद्र गुप्त, रजत घोष, वीरेश्वर भट्टाचार्य, सुबोध गुप्त, अशोक तिवारी, अनिल कुमार सिन्हा, मिलन दास, प्रमोद कुमार, जमर जलील, विजय चंद्र प्रसाद, सिकंदर हुसैन, शैलेंद्र कुमार, अजय चौधरी, संजीव सिन्हा, साध्वी सिंह, श्रीकांत पांडे, अरुण पंकज, राजेश राय, अरुण पंडित, रविंद्र दास, सूरज काशी, शिखा सिन्हा आदि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में बिहार का गौरव बढ़ा रहे हैं। इस कॉलेज के वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार पांडे हैं। फिर हम पढ़ेंगे 12 कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली 1942 ईस्वी। कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली 1942 ईस्वी में शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। पूर्व में यह दिल्ली पॉलिटेक्निक के नाम से जाना जाता था। पहले यह सेंट स्टीफन के प्राचीन भवन के पुस्तकालय में संचालित था। बाद में बिड़ला पेविलियन तथा प्रोमिला कॉलेज में स्थानांतरित होते हुए वर्तमान भवन में स्थापित हुआ। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का गठन होने के पश्चात यह कला विभाग प्रथम संस्थान था जहां चित्रकला, मूर्तिकला तथा अनुप्रयुक्त कला के नवनिर्मित पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए तथा नेशनल डिप्लोमा इन आर्ट्स प्रदान किए जाने लगा। दिल्ली पॉलिटेक्निक के 2 भागों में विभक्त होने के पश्चात कला विभाग को 1964 ईस्वी में स्वतंत्र संस्थान बना दिया गया। 1971 ईस्वी में यह कला विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में समृद्ध हुआ तथा पाठ्यक्रमों का नव गठन किया गया। चित्रकला, मूर्तिकला तथा व्यवहारिक कला में BFA भी प्रारंभ हो गए। अर्पिता सिंह, परमजीत सिंह, मीरा मुखर्जी, एरिक बोबन, रोमेश्वर ब्रूटा, धीरज चौधरी, जय झरोटिया जैसे ख्यात उपलब्ध कलाकार इसी कॉलेज की देन है। फिर आता है 13 क्या है फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स MS विश्वविद्यालय बड़ोदरा 1950 ईस्वी। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ोदरा का एक अंग है जो 1950 ईस्वी में स्थापित हुआ। यह देश के प्रथम ललित कला संकाय के रूप में स्थापित हुआ जहां BFA तथा MFA की डिग्री दी जाती थी। यह संकाय 8 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित है। चित्रकला, मूर्तिकला, व्यवहारिक कला, ग्राफिक्स कला, इतिहास, कला आलोचना, सौंदर्य शास्त्र तथा म्यूजियोलॉजी। बड़ोदरा कला संकाय में कला शिक्षा देने वाले NS बेंद्रे के अवदान को नहीं भुलाया जा सकता। उनके काम में प्रभाववाद के बिंदुवाद और घनवाद के वस्तु निरपेक्षता तक का बदलाव साफ नज़र आता है। उसी समय बेंद्रे के युवा साथी सुब्रमण्यम ने अपना उत्तरदायित्व निभाते हुए छात्रों की मदद से बड़े बड़े भित्ति चित्र कला संकाय में बनवाए। बड़ोदरा कला संकाय से जुड़कर अध्ययन उपरंत शंखो चौधरी के काम में घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है।
शंको चौधरी ने ललित कला संकाय में धातु ढलाई की शुरुआत की। हंसा मेहता पुस्तकालय के बाहर किया गया स्टको का भित्ति चित्र और धातु में तैयार किए गए महात्मा गांधी जो रियो डी जेनेरो में रखने के लिए बनाया गया था, शंको के उत्कृष्ट कार्य हैं। मूर्तिकार रमेश पेटेरिया ने शंको चौधरी के निर्देशन में ही पढ़ाई की थी। बड़ोदरा की दूसरी पीढ़ी कलाकारों में मुख्य थे शांति दवे, त्रिलोक कोल, रतन परिमू, कला समीक्षक तथा जी.आर. संतोष। इन चारों ने मिलकर 1956 ईस्वी में मुंबई में बड़ौदा ग्रुप के नाम पर प्रदर्शनी की। गुलाम रसूल संतोष 1953 ईस्वी में बड़ोदरा आए। आधुनिक कला में वह नवतांत्रिक प्रभाव के प्रेरणा थे। बड़ोदरा के कलाकार बालकृष्ण पटेल ने भी नवतांत्रिक कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नैना दयाल जो बड़ोदरा के दूसरी पीढ़ी की ही कलाकार हैं, उन्होंने चित्रकला और छापा कला दोनों में काम किया। महेंद्र पांड्या मूर्तिकार जो पहले विद्यालय थे, बाद में उसी कला संकाय के शिक्षक बने। महेंद्र पांड्या अपूर्णता के माध्यम से संयोजन व भव्यता दिखाना चाहते थे। यही बात उन्होंने अपने छात्रों व शिल्पकार लतिका कट्ट, दीपक कन्नल, किरीट पटेल और अंकित पटेल जो काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं को सिखाया। ललित कला संकाय का उस समय का सिरेमिक क्षेत्र कुम्हार पूनाभाई ने समाया। बाद में वह जगह कुमुद पटेल ने ले ली थी। ईरा चौधरी ने भी सिरेमिक में काम शुरू किया, किंतु ज्योत्सना भट्ट ने सिरेमिक में उत्कृष्ट कार्य किया। सिरेमिक में ग्लेज का उनका रुचिकर विषय रहा। मोहम्मद शेख, जयराम पटेल, हिम्मत शाह, भूपेन खक्कर, ज्योति भट्ट, राघव कनेरिया, नीलिमा शेख, ध्रुव मिस्त्री, विवान सुंदरम, देवराज, लक्ष्मी गौंड, मृणालिनी मुखर्जी, सरवरी राय चौधरी, बलवीर सिंह कट्ट, नसरीन मोहम्मदी, पी दरोज, सी जगदीश, रविंद्र रेड्डी, मदन लाल, सीम जोन, एन पुष्पमाला, चिंतन उपाध्याय आदि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों ने अपने अध्ययन अध्यापन में से इस संकाय को गौरवान्वित किया। फिर आता है 14 फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी 1950 ईस्वी। उत्तर प्रदेश में 3 स्थान लखनऊ, इलाहाबाद, अब प्रयागराज, अब बनारस, अब वाराणसी कला शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र रहे हैं। बनारस गत कुछ वर्षों से ही ख्यातमान हुआ है। बनारस में स्वयं राय कृष्णदास की सेवाएं महत्वपूर्ण रहीं, जिन्होंने विश्वविद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना में भी पूर्ण सहयोग दिया तथा वहां जनसाधारण में कला के प्रति जागरूकता उत्पन्न की। प्रारंभिक समय में चित्रकला में जे.एम. अहिवासी तथा मूर्तिकला में कृष्ण अध्यापन करते थे। 1972 ईस्वी में के.एस. कुलकर्णी यहाँ के पहले डीन नियुक्त हुए तथा राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश 1972 से 79 ईस्वी तक के अध्यक्ष पद पर रहकर एक कला वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद वासुदेव स्मृत, पम्मी लाल, ए.पी. गज्जर, दीपक बनर्जी, प्रिंट मेकर, दिलीप दास गुप्त, आर.एस. थी आदि ने सक्रिय होकर इस संकाय का मान बढ़ाया। यहाँ चित्रकला, मूर्तिकला, व्यवहारिक कला, कला इतिहास, म्यूजियोलॉजी तथा संगीत फैक्ट्री ऑफ फाइन आर्ट्स में सम्मिलित है। कला संकाय में आदिवासी कला दीर्घा में है, जहाँ नियमित रूप से प्रदर्शनियाँ आयोजित होती रहती हैं। फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स के वर्तमान डीन प्रो डी.पी. मोहंती प्रजापति तथा चित्रकला विभाग अध्यक्ष डॉक्टर उत्तमा दीक्षित हैं। फिर हम पढ़ेंगे 15 क्या है दृश्यकला विभाग इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज 1942 ईस्वी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की नींव तत्कालीन कुलपति अमरनाथ झा ने अमरनाथ के प्रिय शिष्य छितेंद्रनाथ मजुमदार की देखरेख में 1 सितंबर 1942 ईस्वी को रखी थी। छितेंद्रनाथ इस विभाग के पहले अध्यक्ष भी नियुक्त हुए। छितेंद्र बाबू को इलाहाबाद अब प्रयागराज का 20वीं सदी के मध्य का शैलेंद्रनाथ डे के पश्चात दूसरा स्तंभ माना जाता है। वह 1942 ईस्वी में बंगाल से आए और 1967 ईस्वी तक इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में सेवा देते रहे। 4 जनवरी 1968 ईस्वी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग के अध्यक्ष छितेंद्रनाथ के एक परम प्रिय शिष्य डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल बनाए गए। अपने गुरु छितेंद्रनाथ की भांति डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल भी चित्रकला की वास तकनीक के मूर्धन्य हुए। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के ही प्रयत्नों से यहाँ चित्रकला की स्थानोत्तर एवीएफए कक्षाओं का शुभारंभ हुआ। चित्रकला विभाग के वर्तमान अध्यक्ष प्रो अजय जेटली हैं। अजय जेटली मुख्य रूप से छवि चित्रों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कुछ अमूर्त कार्य भी किए हैं। वे अपने संयोजन में टेक्सचर वाइट की सुंदर पृष्ठभूमि पर अत्यधिक संवेदनशील रंगों व तानों द्वारा आकार को उभारते हैं। तो ये आपका चैप्टर जो 15 है
वो आपका कंप्लीट हो चुका है पूरा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।